सुहेल और रिपब्लिक भारत पर आप सीधे मुंबई से देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी कवरेज। आपको बता दें, बड़ी खबर ये, मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के बाहर और बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अनिल देशमुख के घर अब से कुछ वक्त पहले पहुंचे एटीएस के चीफ शिवदीप लांडे। आपको बता दें कि एटीएस के डीआईजी जिन्होंने कल ये दावा किया था कि मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया उसमें से एक शख्स ने जुर्म कबूल कर लिया है। विनायक शिंदे ने मान लिया है कि मनसुख हिरेन की हत्या उसने की। खबर यह है कि अभी अभी एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे यहां पहुंचे हैं गृह मंत्री के सामने। वो क्या रिपोर्ट सौंपने वाले हैं मनसुख मामले में, जो उनको जांच में ये मिला है कि किसी ने ये कबूल करा है, विनायक शिंदे ने, कि उसने ही हत्या की मनसुख हिरेन की। वो रिपोर्ट क्या वो रखने वाले हैं, ये सारी बातें अभी अभी आपको बताएं। तस्वीरें जरा दिखाइए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये गृह मंत्री का ज्ञानेश्वरी बंगला है जहां अभी अभी एटीएस के चीफ पहुंचे हैं और वो उन्हें बताने वाले हैं। एटीएस चीफ, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये जो भारी सुरक्षा बल देख रहे हैं आप, पुलिस बल के जवान देख रहे हैं, ये दरअसल गृह मंत्री के आवास के बाहर मौजूद हैं और अभी अभी एटीएस के डीआईजी पहुंचे हैं यहां शिवदीप लांडे, जो दरअसल पूरी रिपोर्ट रखने वाले हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, जरा जल्दी से दर्शकों को बताइए, शिवदीप लांडे जिन्होंने कल फेसबुक पोस्ट बाकायदा लिखा और ये बताया कि उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा दिया है, वो क्या रिपोर्ट सौंपने पहुंचे गृह मंत्री को? लाइन पर बने रहे। सत्यप्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपको बता दें, खबर कल ही हमने आपको रात को दिखाई थी जिसमें खुद एटीएस के डीआईजी ने स्वीकार किया था फेसबुक पोस्ट के जरिए कि उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। उनका यह दावा था कि 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक कांस्टेबल विनायक शिंदे और इसके अलावा एक बुकी शामिल था, जिसने स्वीकार कर लिया है कि उसी ने मनसुख की हत्या की। क्या वो आकर गृह मंत्री को यह रिपोर्ट सौंपने पहुंचे कि मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है? इस दरमियान एक और बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी के नेता राम कदम दरअसल कमिश्नर से आज मिलने वाले हैं। राम कदम लगातार इस मसले आज कमिश्नर से मिलकर संभव है इस मामले को निष्पक्ष तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये बात रखेंगे। राम कदम कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे अब से कुछ वक्त में, 11 बजे का वक्त, जिस वक्त वो कमिश्नर से मिलकर अपनी बात रखेंगे। अब से कुछ वक्त में पहुंचेंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे राम कदम क्या कुछ कहते हैं कमिश्नर से मिलकर। लेकिन यहां जो है माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है, तपिश, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। हर सेकंड मुलाकातों का और बैठकों का भी दौर जारी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो या शासन के स्तर पर हो या फिर सियासत के स्तर पर ही क्यों ना हो। एक के बाद एक बैठक हो रही है और एक और बड़ा खुलासा एटीएस गृह मंत्री के आवास पर उन्होंने यह दावा किया है कि मनसुख हिरेन हत्याकांड एंटीलिया केस में जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उस स्कॉर्पियो गाड़ी का मालिक मनसुख हिरेन के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। एटीएस के चीफ ने यह कल दावा किया, फेसबुक पर बाकायदा उन्होंने पोस्ट लिखा लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनके लिए फख्र की बात है कि इतने कम वक्त में उन्होंने इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा लिया है। एटीएस चीफ अभी अभी यहां पहुंचे हैं गृह मंत्री के आवास पर। उन्होंने कहा है कि मनसुख हिरेन की जिसने हत्या की उसने मान लिया है। अब सवाल यह, इस इन्वेस्टिगेशन को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे? कुछ और लोग भी क्या इसमें शामिल हैं मनसुख की हत्या में? कुछ और बरखा हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं एटीएस ऑफिस से। बरखा, क्या जानकारी मिल रही है? अभी अभी यहाँ एटीएस चीफ शिवदीप लांडे पहुंचे हैं जिन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन की हत्याकांड को सुलझा लिया गया है, लेकिन अभी ये बताइए आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ेगा? क्या ये इतना सीधा सरल है कि विनायक शिंदे ने स्वीकार कर लिया कि उसने मनसुख की हत्या की है, या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुहेल, कुछ और लोग इसमें बिल्कुल शामिल हो सकते हैं और इसी को लेकर देखिए जांच आगे यहाँ पर बढ़ाई जानी है। वो दोनों ही लोग, वो बुकी और वो कांस्टेबल जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की जाएगी। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक स्पॉट पर उनको लेकर जाया जा सकता है और पूरी की पूरी जो जांच है उसे किया जा सकता है। अगर हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो जो उसका पूरा का पूरा घर है उसको भी खंगाला दरअसल एटीएस टीम की ओर से गया था। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो यहाँ पर बरामद किए गए हैं, उनकी भी जांच की जाएगी और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए एटीएस की जो ये पूरी की पूरी टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर और कितने नाम जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। एटीएस की अगर हम बात करते हैं, देखिए सोहेल, 3 लोगों को आरोपी यहाँ पर बनाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी यहाँ पर सचिन वाजे को बनाया गया, उसके बाद ये बुकी और जो ये सस्पेंडेड कांस्टेबल है। अब इसके बाद वो फोन नंबर्स, वो तमाम दस्तावेज, इनके बयान और उसके बाद आगे बढ़ते हुए स्पॉट पर ले जाकर जब जांच की जाएगी तो और भी नाम सामने आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर सोहेल की जा रही है। एटीएस के जो डीआईजी हैं शिवदीप लांडे, उनकी ओर से देखिए
देखिए ये बात कही गई थी कि दिन रात की मेहनत के बाद इस पूरे के पूरे मामले को सॉल्व कर लिया गया है और ये भी कहा जा रहा था कि बाकायदा एटीएस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जा सकती है। हालांकि देखिए अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए जरूर एटीएस की जो पूरी की पूरी टीम है वो सामने सोहेल यहाँ पर होगी और फिर ये माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि रामदास अठावले ने ये मांग की है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा दें। रामदास अठावले ने